हेलो। शुरू करूं? हाँ सर, नाउ रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, यू कैन स्टार्ट सर। मैं म्यूट हो जाता हूँ। नमस्ते। गुड इवनिंग। मैं सुनील सूद, रिटायर्ड इंजीनियर हूं। आई एम ए रिटायर्ड इंजीनियर एंड एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। पिछले कई 30 सालों से मैं ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा और शाश्वत विकास पर काम कर रहा हूं। और इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने और मेरे साथियों ने मिलके, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने मिलकर हमने एक मिशन बनाया है, मिशन सस्टेनेबल इंडिया। उसको हम हिंदी में बोल रहे हैं लक्ष्य शाश्वत भारत। तो इसको समझाने से पहले कि ये क्या है मिशन, इसको क्यों हमने बनाया, मैं आपको जो इसके बेसिक फंडा हैं, जो मतलब हमको समझना जरूरी है कि सबसे पहले कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, इसके साथ के और क्या क्या उसके कंसेप्ट हैं और किस तरह ये रिलेटेड हैं, वो सब समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज का जो सेशन बनाया है, टुडेज सेशन इज टोटली फोकस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बिकॉज इफ आवर फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मिशन। तो उसको हमको हमारे जो बेसिक जो चीजें हैं समझना बहुत जरूरी है। तो उससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए ऐसा शुरू करते हैं कि हम सोचें कि हम कहाँ रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, हमारा मेन, हमारा घर कहाँ है। क्या मेरा घर जैसे चूना भट्टी है भोपाल, क्या मैं मेरा घर का एड्रेस वही है? तो अगर मैं इसको आगे जाके देखूं कि मैं मेरा घर फिर किधर है, मध्य प्रदेश में है, भारत में है, एशिया में है, और एशिया ये कहाँ का है, ये वर्ल्ड, फिर फाइनली प्लेनेट मतलब हमारी धरती माता आ जाए। तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो हमारा मेरा घर क्या है, अर्थ, मदर अर्थ। लेकिन मदर अर्थ भी फिर और आगे का यूनिवर्स का पार्ट है। उससे उतना आगे ना जाके हम ये मान के चलें कि चलिए हम बोलते हैं ना कि प्लेनेट, और प्लेनेट इज आवर होम। तो इस फंडामेंटल से अगर हम देखें कि फाइनली प्लेनेट इज आवर होम, वी आर एग्रीइंग, एंड वॉट एवर हैपन्स इन विद इन द प्लेनेट, जो भी वर्ल्ड में होता है, हम एक दूसरे से अफेक्ट भी होते हैं। ये अब हमने देख भी लिया है, कोविड केस में भी देख लिया है। तो जब ये बात आती है तो हम और अगर सोचें कि प्लेनेट तो आया बहुत साल पहले, 4.5 कितने बिलियन से पहले आया। हम ह्यूमंस लोग कब आए? हम ह्यूमंस लोग भी ज्यादा से ज्यादा 2 लाख साल पहले आए। लेकिन हम, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, हमारा ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो जैसे जैसे ग्रोथ हुई है, अब हम इस लेवल पे आए हैं कि जो हमारी ग्रोथ है, जो हो रही है, जो हम कर प्लान कर रहे हैं, वो ग्रोथ फाइनली किससे लिंक्ड है? तो हम, क्योंकि हम तो एक प्लेनेट पे रह रहे हैं, हमारा घर तो प्लेनेट है पूरा, और प्लेनेट क्या है, लिमिटेड है। तो जब ये प्लेनेट लिमिटेड है, उसका डायामीटर पता है कि ये कितने किलोमीटर डाया का है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसमें क्या क्या है, पानी कितना है, हवा कितनी है, और सारे संसाधन कितने, सब कुछ लिमिट है। ऐसा नहीं है कि इसमें जितनी जो आप कितना लेना चाहो वो ले जाओ। वी कैन नॉट हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। so this is also then final that we are living in a finite world. Means whatever is there we can explore, we can use it within, it should be within the replenishable capacity of the mother earth। मतलब ठीक है, पानी का साइकिल है, हवा का साइकिल है, सारे साइकिल है, लेकिन ये भी उतना तक है कि रेप्लिनिशेबल, मतलब जितना हम लें उतना ही धरती माता उसको पैदा कर पाए। प्लेनेट अर्थ शुड बी एबल टू रिप्लेनिश इट। So if our progress is within that within the capacity of the mother earth to replenish it, तो मतलब ये प्रोग्रेस हमारी चलती रहेगी। तो जब अब हम बात करें, अगर शब्दावली पे, मतलब टर्मिनोलॉजी पे बात करें अगर, तब बात निकलती है फिर कि हम क्या बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल का शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब एबिलिटी टू सस्टेन, सस्टेनेबल, एबिलिटी टू सस्टेन। तो उसमें फिर ये प्रश्न उठेंगे कि हम किसको सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन मतलब जो चलता रहे, शाश्वत रहे। हमने इसी को लक्ष्य शाश्वत भारत बोला है, कि जो ऐसा काम हो जो चलता रहे और कभी रुके ना, और उसकी कभी अंत ना हो, तो उसी को हम बोलेंगे सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल हम
जब शब्द इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी यूज दिस वर्ड सस्टेनेबल, इट शुड बी यूज्ड इन ए कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस उसमें हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम कितना भी कोशिश करें, हमारी लाइफ फिक्स्ड है यहाँ पर, हम सबको एक ना एक दिन जाना है, हमारी मृत्यु फिक्स्ड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं मेरी लाइफ यहाँ हमेशा रहे, मैं हमेशा यहाँ रहूं। तो हर एक चीज को सस्टेन करने का, कि चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो या एनिमल या और दूसरा, उसको कितने साल तक हम सस्टेन उसी लेवल पे करते रहे। ऐसे ही हर प्रगति का सस्टेनेबल, मतलब जो हम कुछ भी प्रगति कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो कि 4 दिन की चांदनी और अंधेरी, फिर अंधेरी रात हो, मतलब, या उसके अलावा कि वो दूसरों के लिए ना हो, सिर्फ हमारे लिए। तो इस तरह की चीजें जब चलती नहीं ज्यादा, क्योंकि जहां आप उसको अपने लिए से स्वार्थी बना दोगे, वो ज्यादा नहीं, उसको सस्टेन नहीं कर सकते आप। तो ये सारे कंसेप्ट फिर धीरे धीरे आते हैं। सस्टेनेबल मतलब जो जो ऐसे काम जो उसके मदर अर्थ के रिप्लेनिशिंग कैपेसिटी के अंडर में होते वो ही सस्टेनेबल। और डेवलपमेंट का मतलब यही है कि डेवलपमेंट इज विद इन दी perishable replenishable capacity of the mother earth. You cannot have unlimited development within the finite world. तो ये चीजें समझना कैसे आया। क्या हुआ कि 150 साल 200 साल पहले जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, शुरू शुरू में हमको इसमें प्रोग्रेस दिखी कि जो काम हम हाथ से करते थे, फिर मैकेनाइजेशन आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे ऐसे हमको लगने लगा कि ये प्रोग्रेस हो रही है। और हमारा प्रोग्रेस का मतलब कि हर चीज ऐसी जिसमें मनुष्य से संबंधित थी, हमने इसमें सोचना शुरू किया कि हमारी लाइफ कैसे अच्छी हो, हमारी जिंदगी कैसी और अच्छी हो, कैसे आसान हो, कैसे सुंदर हो। ये हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जब इसके फायदे देखना शुरू किए, व्हेन वी स्टार्टेड द बेनिफिट्स, सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट इट इज फॉर द मैन ओनली, एंड देन वी डिडंट सी अदर थिंग्स। स्लोली क्या हुआ कि जब तक हम 60 70 तक आए, तब धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ। वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट वॉट एवर इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस हो रही है, वो ऐसे ही नहीं हो रही है फ्री में। इसके लिए हम किसी तरह से एनवायरनमेंट, मतलब जो पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, साथ ही सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। सोसाइटी मतलब समाज का, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई तो हमारे सामाजिक जो वैल्यू थी, जो हमारी सोच, वो उनमें काफी गिराव आया, और पर्यावरण पे भी प्रभावित हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। ये सारी चीजें जब धीरे धीरे रियलाइज हुई, तब समझ में आया कि ये सारी चीजें जो प्रोग्रेस हो रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो फ्री में नहीं हो रही है। वो हम उसके लिए हम मूल्य चुका रहे हैं, हवा के, पानी के उसमें, और जमीन के प्रदूषण के उसमें, और साथ ही हमारी सामाजिक वैल्यू के ऊपर। तो धीरे धीरे सरकारों ने घोषणा की कि प्रोग्रेस जो है खाली इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी, बल्कि वी हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो उसको हमने फिर, जो यूनाइटेड नेशन, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने शुरू शुरू में 3 P बनाए। कि एक पी बनाया उन्होंने प्लेनेट, प्लेनेट मतलब धरती, मतलब पर्यावरण। दूसरा पीपुल, मतलब समाज, सोशल सस्टेनेबिलिटी। तीसरा बनाया उन्होंने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट। तो शुरू शुरू में उस टाइम 70s के बाद तक और 2015 तक 3 P की बात होती रही कि 3 P होने चाहिए तीनों का। तो ट्रिपल बॉटम लाइन उसको सस्टेनेबिलिटी का बोलने लग गए कि तीनों को हमको देखना है। लेकिन वो क्या हुआ कि उसमें भी प्रॉस्पेरिटी, मतलब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मतलब आर्थिक प्रगति की तरफ ही ज्यादा ध्यान रहा। CSR के नाम पे और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के नाम पे इन्होंने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया, 2% 5%। लेकिन हुआ क्या है कि फाइनली सिर्फ आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात है। लेकिन धीरे धीरे जब ये मूवमेंट और स्ट्रांग होते गए, तो 2015 में जब सारी सरकारों ने ऐलान किया कि हमें फाइनली कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर होने लगा था क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे खतरे सामने आए। अब उनको कैसे एड्रेस करें, उसका उन्होंने फिर फाइनली UN वालों ने नया एक एग्रीमेंट बनाया, जो सबने साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट। और उसमें उन्होंने 2 P और जोड़े। 2 P कौन से जोड़े, एक P पीस,
और एक पार्टनरशिप। उन्होंने क्या बोला कि हमको 5 P की तरह अगर हम लेके जाएंगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये यूनाइटेड नेशन के सारे जितने भी 200 से देश हैं, सबने मिलके ये घोषणा की कि हम 2015 से लेके 2030 तक यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला गया, हम ये करेंगे। और उन सबको उन्होंने 5 P पे भाग में डिवाइड किया। कौन कौन से? प्लेनेट मतलब इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, पीपुल मतलब सोशल सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी मींस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, पीस एंड पार्टनर। क्योंकि ये लगा कि अगर पीस भी नहीं है तो ये तीनों के पी भी वही बेकार है। और 5वां P पार्टनरशिप ये बोला कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो और हमको एक पार्टनरशिप में काम करना है। तो लोकल और ग्लोबल पार्टनरशिप में हम मिलजुल के कैसे बाकी 4 P को हम करेंगे, ये उन्होंने विचार बनाया। अब यहाँ तक तो बात सही रही, 2015 से अब हम 2022 आधा रास्ते आ गए हैं। लेकिन यूएन ने जो गोल बनाए थे उनको, उन गोल्स को उन्होंने ये कहीं डिक्लेयर नहीं किया, ये कहीं बताया नहीं कि 5 P के में बराबर है कि नहीं। तो हम लोगों ने जो हमारा ग्रुप है, हमने इस पे खूब विचार किया। हमने बोला कि अगर यूएन कह रहा है कि 5 P होने चाहिए और हम उसको मान रहे हैं कि हाँ 5 P होना चाहिए, हम उसको पूरा मानते हैं। लेकिन अगर वो 5 P हैं तो फिर वो क्या वो सारे बराबर नहीं होने चाहिए? हमने सबसे पहले ये प्रश्न उठाया। क्योंकि लॉजिकली आप देखो, सस्टेन और किसी भी चीज को अगर आप स्थायी स्तर बनाना चाहते हो, तो जैसे कि गाड़ी होती है, 4 पहिए हैं उसके, तो चारों पहिए बराबर होने चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि एक एक पहिया छोटा एक बड़ा। तो उस एंगल से भी देखो और वैसे भी आप हर चीज देखो तो भगवान ने भी, नेचर ने भी काफी चीजें 4 या 5 में डिवाइड करी हैं। तो उसको भी, जैसे हमारा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट होते हैं बेसिक, ये हमारा 5 सेंसेस होती हैं, और भी सारी चीजें काफी 5 होती हैं, पांच 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 उंगली, मतलब उसमें भगवान ने खुद बोला है कि हमको हर चीज को बैलेंस करने के लिए, या इवन कोई आप स्ट्रक्चर भी बनाओ, घर भी बनाओ, तो उसमें 4 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम के ऊपर भी, मतलब तब जाके उसको छत डलती है। तो छत बिना उसके आप एक कॉलम पे खाली पूरा नहीं खड़ा कर सकते। तो अभी तक क्या चल रहा था? इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट ही देखा जाता था। सो देन दे स्टार्टेड एडिंग, बट हुआ क्या कि जो इन्होंने ऐड करा भी प्लेनेट के बाद, प्लेनेट और सोसाइटी और ये भी, वो उसकी डायमेंशन नहीं बताई, उसको अभी छोटा ही रहने दिया। अभी भी सीएसआर जो इन्वायरमेंट है उसके 2% 5% खर्च में ये लोग सोचते हैं कि हो गया। और ऐसे ही सोसाइटी के नाम पे या पीस के नाम कुछ ज्यादा होता नहीं, पार्टनरशिप टोटली मिसिंग। तो ये सारा हमने क्या सोचा कि जब तक ये 5 P को हम बराबर नहीं करेंगे, सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। तो इस एंगल से हमने आगे बढ़े। फिर उसको आगे बढ़ने से हम कहा 5 P बराबर होंगे कैसे? 5 P को अगर बराबर करना है तो नेचुरली फिर हमको 5 P को बराबर बजट देना पड़ेगा, 5 P को बराबर अटेंशन देनी पड़ेगी, 5 P को बराबर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तब जाके होगा। वो लॉजिक भी आगे सही निकला। हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ 5 P सही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 5 P बराबर होने चाहिए, क्योंकि लॉजिकली आप ये नहीं कह सकते कि एक बड़ा है बाकी छोटे छोटे, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो लॉजिक भी आगे सही निकली कि हाँ होने चाहिए। फिर करेंगे कैसे? वो करने के लिए हमने इस पे आगे और विचार विमर्श किया। 2 ढाई साल से हम लोग इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि जो यूएन ने किया है, जो हम उसको उसको आगे ना देख, हमने सिर्फ इतना से देखेंगे कि 5 P हमें करना है। तब हमने एक नया तरीका निकाला कि ये 5 P को अगर हम सारी एक्टिविटीज के साथ जोड़ देंगे, सारी एक्टिविटी अगर 5 P में के बराबर हो जाएंगी, जिसको इन इंग्लिश इंग्लिश में हमने क्या बोला कि एनी एक्टिविटी विच इज इन्वायरमेंटली बिनाइन, मतलब पर्यावरण के साथी हो, सोशली एक्सेप्टेबल जो सामाजिक जो मानता हो, समाज के लिए अच्छा हो, इकोनॉमिकली वायबल मतलब जो आर्थिक प्रगति भी के लिए अच्छा हो, और जो फोस्टर पीस, फिर जो पीस मतलब शांति और सद्भाव को भी वो करता हो, और साथ में काम करने के लिए कर। तो ये अगर हम इस डेफिनेशन पे चलें, तो अगर हम सारी एक्टिविटीज को 5 P से अलाइन कर देंगे तो हमारा काम हो गया। तो उस एंगल से फिर हमने धीरे धीरे शुरुआत करी। और फिर सबसे पहले तो हमने सिटीजनशिप, मतलब हम खुद हैं, क्योंकि फाइनली क्या है, सिटीजन्स आर द मास्टर
of the nation. So we need to align sustainability with citizenship with sustainability. तो सिटीजनशिप को कैसे करना है वो किया, फिर गवर्नेंस, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर जुडिशरी, मास मीडिया, जो हम लोग जिनको डेमोक्रेसी के 4 पिलर बोलते हैं, वो चारों पिलर को जब तक आप अलाइन नहीं करोगे, हम समझ गए, तब तक आगे का काम नहीं होगा। क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट को अलाइन करना इजी है, लेकिन अगर हम ये जो 4 पिलर हैं मेन, उनको अगर नहीं करेंगे तो आगे का काम नहीं होगा। इसलिए हमने उसको ऐसे हिसाब से आगे बढ़ाया। तो ये ही फंडामेंटल्स हैं, और हमको सस्टेनेबिलिटी में एंगल में ये समझना चाहिए कि आप कोई भी काम सस्टेनेबल नहीं कर सकते जब तक कि वो बराबर इंपॉर्टेंस ना देता हो इनको। और जो प्लेनेट की रिप्लेनिशिंग कैपेसिटी, जो इस एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी में आ गया, पी प्लेनेट वाला जो पी है उसमें आ गया वो, क्योंकि हम उसको बोल ही रहे हैं कि इट शुड बी विद इन दी रिप्लेनिशिंग कैपेसिटी ऑफ मदर अर्थ। यू कैन नॉट हैव अनलिमिटेड प्रोग्रेस इन ए फाइनाइट वर्ल्ड। ये इसका फंडा है कि आप एक जो चीज फिक्स्ड है उसी उसी उसको आप एकदम अंतहीन तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आपको सारा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और ये फाइनली इनडायरेक्टली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लिविंग, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऑटोमेटिकली फिर मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि हमको अलग अलग साइलो में अलग अलग काम नहीं करना है, हमको सारा एक साथ करना है। ये भी एक हमने नई चीज की। हमने क्या देखा कि सब लोग अलग अलग कंपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमने उनको ये बोला कि अगर सब मिलके सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे तो होगा। नहीं तो क्या होगा, एक आदमी कोई खाली समाज सेवा की बात करेगा, एक खाली पर्यावरण की बात करेगा, एक खाली पैसा बनाने में लगा रहेगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक दूसरे का डिफरेंट डायरेक्शन में पुल हो रहा है, और उसी के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जब हमने देखा कि सब लोग मिलकर अगर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, सब कुछ सबको करना पड़ेगा। ये है, ये नहीं बोल सकते कि मेरा काम इतना ही है मेरा। तो हमको बेसिक तो सबको सब कुछ करना पड़ेगा, ये उसमें भी फंडा है कि सबको सब कुछ करना है, तब जाके होगा। उसके बाद अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन तो चलेगी, वो तो जरूरी है, लेकिन बेसिक्स को आप मैं ये नहीं बोल सकते कि जैसे कोई बोले कि मैं वेस्ट में मैं कचरा फैलाऊंगा ही फैलाऊंगा, या मैं प्लास्टिक नहीं मैं यूज करूंगा ही करूंगा। बहुत सारी चीजें जो सबको करनी है वो सारी सबको करनी पड़ेगी। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने इंडस्ट्री खोल ली, मैं इतने लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, ये है, मैं CSR का फंड दे रहा हूँ, ये है। लेकिन अगर वो अपने बेसिक ड्यूटीज नहीं कर रहा है जो सिटीजनशिप में हमने बोला है, तो वो नहीं होगा। तो यही एंगल ऐसे हमने मिशन सस्टेनेबिलिटी अपनाया है। और इसमें और कोई फंडामेंटल्स आपको कुछ डाउट है तो आप अगले उसमें मेरे को पूछ सकते हैं, क्वेश्चन या कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद। I think we can stop here recording.